हेलो एवरीवन, जागरण फेस में आपका स्वागत है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जैसे वो सब्सक्राइब कर लें। एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप सभी को पता चल ही गया हो कि जेपीएससी का एक नया नोटिफिकेशन आया है, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और इसमें कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है फीमेल्स के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में ये नोटिफिकेशन को देख लिया होगा, लेकिन इस नोटिफिकेशन को हम लोग कम्प्लीटली कवर करेंगे। ये वीडियो में आपका सारा इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जेपीएससी का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन संख्या इसका है 21/2023। तो जेपीएससी, जैसे आप सभी को पता है कि नियोजन नीति का विरोध चल रहा है, इस पर बहुत सारे ये है। तो ये नियोजन नीति से रिलेटेड ये प्रभावित नहीं होता है। जैसे आपको पहले भी हमने वीडियो में, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता ही होगा कि नियोजन नीति 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों के लिए के लिए बनाया गया है। कि मतलब वैसी नौकरियां जो 3rd और 4th ग्रेड के लिए के रिजर्वेशन के लिए है। जेपीएससी जो भी नियुक्ति करता है वो या तो 1st ग्रेड की करता है या तो 2nd ग्रेड की करता है। तो मतलब ये नियोजन नीति से प्रभावित होने वाली नियुक्तियाँ नहीं है। तो आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आप जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर है उनको तो पता होगा ही, और जो हमारे नया व्यूअर है वो हमेशा ध्यान रखिए, जेपीएससी अपना कोई भी नियुक्ति नियोजन नीति से प्रभावित होने वाला नहीं है। मतलब जो भी A ग्रेड की नौकरियां होती है या फिर B ग्रेड की नौकरियां होती है उसमें रिजर्वेशन को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। उसमें आपके टैलेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये जेपीएससी की जो नई नियुक्ति है, आपका ये नंबर है, विज्ञापन नंबर है 2123। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आप ये देखना चाहते हैं ये नियुक्ति किसकी लेकर है। ये जेपीएससी 11th को लेकर के नहीं है। आप अलग अलग जगह पर आपको शुरू में ही थोड़ा सा ये अलग अलग तरह का थंबनेल दिया जाएगा, लेकिन वो थंबनेल जेपीएससी 11th को लेकर के नहीं है। ये है CDPO है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर को लेकर के इसकी नियुक्तियाँ हैं। और इसके लगभग 50% पद फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। आपको हम अभी दिखा देते हैं। इसमें लगभग इसमें जितने भी नियुक्तियां हैं आप नोटिफिकेशन देख चुके हैं। आपको हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ के नहीं बताएंगे कितना SC ST, कितना OBC, कितना इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, टोटल आप डाटा में जाकर देख सकते हैं। उसमें से जितने भी हैं उसमें हॉरिजॉन्टली आप एक रिजर्वेशन का पैटर्न आता है, एक वर्टिकल रिजर्वेशन एक आता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब कैटेगरी में जितने भी सीट होंगे। मान लीजिए एक कैटेगरी में 10 सीट होंगे, तो इस 10 सीट में मान लीजिए ST कैटेगरी में 10 सीट है, तो इस 10 सीट को भी 2 भाग में बांटा जाएगा। एक मेल के लिए 5 सीट हो गया और फीमेल के लिए 5 सीट हो गई। इसको ये वर्टिकली इसको डिवाइड, मतलब ये हॉरिजॉन्टली इसको डिवाइड कर दिया गया। एक ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ऐसा इसको दिया गया है, इसमें ऐसा प्रावधान है। तो ये जेपीएससी का ये CDPO का नियुक्ति किया गया है। इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। फीमेल के लिए 50% का रिजर्वेशन किया गया है। इसका लास्ट डेट है, आप देख सकते हैं 26/7/2023 इसका लास्ट डेट है। तो ये आप सभी को पता चल गया है। इसमें कुछ लिमिटेड ही सीट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जेपीएससी 11 से पहले अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हैं। ये टोटल इसमें 64 सीट है। तो ये अपने आप में एक अपने आप में बहुत ही कंपटीशन वाला होने वाला है ये एग्ज़ाम अपने आप में। और इसमें आप एज वाइज कितना सीमा रखा गया सब आप ये आपने देख चुका होगा। कैटेगरी वाइज सबकी एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। इसमें बस जेपीएससी के जैसा ही इसमें भी रखा गया है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसके मेंस के एग्जामिनेशन में। इसके मेंस के एग्जामिनेशन में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट लिमिटेड रखे गए हैं। जैसे जेपीएससी का जो अदर एग्जाम्स है, जेपीएससी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम है, उसमें मेंस के सब्जेक्ट हैं, उसमें कोई भी आप अपना कन्वीनियंस के आधार पर चूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेंस का जो पेपर होगा, ऐसे प्रीलिम्स के पेपर में 2 ही होगा, GS1 और GS2, एकदम एग्जैक्टली जेपीएससी के जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर के जैसा GS1 और GS2 रखा गया। लेकिन इसके मेंस के पेपर में बस लिमिटेड पेपर रखा गया है। उसके अलावा इसमें इसके जो मेंस के पेपर है उसमें कुछ लिमिटेड पेपर रखा गया है। लिमिटेड पेपर में आप जैसे रखा गया है, लिमिटेड सोशियोलॉजी रखा गया है, उसमें फिर होम साइंस रखा गया है, मतलब सोशल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट रखा गया है। जो CDPO
के रिलेटेड, जॉब वैकेंसी रिलेटेड सब्जेक्ट रखा गया है। आप इसको आप सिलेबस में देख चुके होंगे। बाद जैसे आप देखा गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, श्रम विज्ञान मतलब इंटरनेशनल लेबर लॉ रिलेटेड या फिर श्रम कल्याण से रिलेटेड, इन्हीं सभी को विषयों से लेकर के आप वैकल्पिक सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। तो ये मतलब जब आप, ये तो बात का विषय है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आप प्रीलिम्स पार करते हैं तब ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट को भी आप आसानी से कटअप में आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो मतलब लिमिटेड मेंस के सब्जेक्ट हैं, 4 मेंस के सब्जेक्ट इसमें रखे गए हैं। फिर से आपको बता दे रहे हैं, मेंस के इसमें लिमिटेड सब्जेक्ट गए हैं, रखे गए हैं। पहला है गृह विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं होम साइंस, मनोविज्ञान जिसको हम लोग जिसको उसका हमारा आ जाता है समाज शास्त्र जिसको हम लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी। फिर हम लोग बोलते हैं लेबर एंड श्रम विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर लॉ से रिलेटेड, वो वाले सारे सब्जेक्ट इसके अंदर में आ जाते हैं। यही 4 सब्जेक्ट हैं जिसको आप ऑप्शनल में रख सकते हैं अगर आप इसके CDPO के, अगर आप इसके प्री को क्लियर करते हैं। तो आप प्री का एग्जैक्टली सिमिलर सिलेबस है जैसे JPSC का सिलेबस होता है, JPSC एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम का सिलेबस होता है। इसका थोड़ा सा यूनिक है, यूनिक इसमें है क्योंकि इसमें 50% रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मीन्स कैटेगरी के अंदर में 50% रिजर्वेशन फीमेल कैंडिडेट को दिया गया है। और बाद बाकी चीज़ें सारे सिमिलर होंगी, इसमें कुछ नया नहीं होगा। आप अलग अलग वीडियो में देखते होंगे, वो सब हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का 26/7/2023। आपको हम रिकमेंड करेंगे आप उसके पहले ही इसको भर दीजिए। JPSC के जितने भी एस्पिरेंट हैं आप इसको ज़रूर से ज़रूर फिलअप कीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और फीमेल एस्पिरेंट को तो हम ज़रूर से ज़रूर रिकमेंड करेंगे, आप इसको ज़रूर फिल कीजिएगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप JPSC के एस्पिरेंट होंगे तो आपको ये मोटिवेट करेगा। और बाद बाकी चीज़ वही होगा, फॉर्म फिलअप करने की राशि वही होगी, नॉर्मल होगा। अलग अलग ये के लिए आप ये सब देखने का विषय है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 150 रखा गया है और जनरल और OBC के लिए शायद 600 रखा गया है। सब देखने के विषय है, आप लोग इसको डिटेल में देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर वही दिख रहा है और बाद बाकी चीज़ें उतना हमारे काम की चीज़ नहीं है। आप लास्ट डेट से पहले फॉर्म को फिल कर लीजिएगा और बाद बाकी नॉर्मल ही चीज़ें होंगी। जो मेन चीज़ें थे आपको हमने जिस्ट में बता दिया। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।